हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज की सेशन में हम लोग देखने हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 से संबंधित देखने वाले हैं आपके प्रैक्टिस टेस्ट। ये सब सही सुने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस टेस्ट 2 है, जो कि यहाँ वे प्रश्न देखेंगे जो अक्सर आपके पटवारी में पूछे गए हैं। ये सब सही सुने और यहाँ आपके बीच लेकर आए हैं सुपर 20 प्रश्न। और देखिए पेपर भी बहुत नजदीक आ गया, इनको जरूर जरूर आप रट लेंगे पेपर के पहले। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर हम पीडीएफ कहां से प्राप्त करें, तो सर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी जाइए, ज्वाइनिंग ले सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं डेली करंट अफेयर्स तरुण सर, और आसानी के साथ ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ते हैं, लेकिन लाइक शेयर जरूर कर देंगे, चैनल को भी विजिट कर लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बताइए किस देश के सभी नागरिक सैनिक हैं। आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है और सेकंड भी दिया जाएगा 5 सेकंड, आपको समय बताना है। बताइए इजराइल के, या फिजी के, या रूस के, या फ्रांस के। समय आपका स्टार्ट है, फटाक से बताइए किस देश के सभी नागरिक क्या हैं, सैनिक हैं। यह सब सही सुने हैं, तो सही जवाब आप दे रहे हैं, इजराइल के सभी जो नागरिक है आपके सैनिक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नदियों को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ आपको हरा रंग, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग आपको समय दिया जा रहा है। कमेंट करके बताना है नदियों को मानचित्र में किस रंग से दिखाया जाता है। यस आप सही सुने हैं, तो यहाँ समय समाप्त हो रहा है। आप सही जवाब दे रहे हैं, नीला रंग से दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज में बताइए भारत के आपके 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है। बताइए आपके 3वें कौन है ग्रैंड मास्टर। ब्रिगेश एनआर जी हैं और विशाख एनआर, निहाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाक से आपका जो भी कोई राइट आंसर। देखिए हम आपकी कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पूछे गए हैं, तो सही जवाब दे रहे हैं आपके विग्रेश एनआर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए अदरक में कौन सा विटामिन होता है। या सब सही सुने, आपके घरों में पाया जाता है, आप खाते भी होंगे, तो क्या आप जानते हैं कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताइए फटाक से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, जो भी कोई आपका राइट आंसर है फटाक से बताएंगे अदरक में कौन सा विटामिन पाया जाता है। या सब सही सुने, अब की बार पटवारी पार, तो बताइए 20 में 20 का सही आंसर विटामिन सी पाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। क्या आप जानते हैं चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। यस सर जानते हैं तो कमेंट करके बताएंगे। दिल्ली, आगरा, मध्य प्रदेश कहाँ है। आपका समय भी स्टार्ट है, 5 सेकंड, फटाक से बताइए चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो आप सही जवाब दे रहे हैं, आपके राजस्थान में स्थित है। बहुत बढ़िया। अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया मेरे शेयर से कर लेंगे चैनल को, यदि चाहते हैं आपकारी पटवारी पार हो जाए मेरा। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल में किससे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त चुना गया। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, बीवी आर सुब्रमण्यम जी को, माधव गणेंद्र, रविदास जी को। समय आपका स्टार्ट है, फटाक से बताइए नीति आयोग का सीईओ चुना गया है किसे। देखिए हम करंट अफेयर से भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो सही जवाब दे रहे हैं बीवी आर सुब्रमण्यम जी को, स्क्रीन पर दिखाई ही दे रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। आपका जापान है, चीन है, भारत है, या आपका कनाडा है। जो भी कोई हो कमेंट करके बताएंगे फटाक से, आपको यहाँ समय दिया गया है। लाइक जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो यहाँ समय समाप्त हो, तो आपका राइट आंसर इंडिया, या कह सकते हैं भारत आपका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। क्या आप जानते हैं। यस सर जानते तो बताइए फटाक से, एडवर्ड जेनर ने, या आपके फिशर जी ने, या आपके होवे, या जेम्स वाट जी ने। तो चलिए समय आपका स्टार्ट है, फटाक से बताएंगे कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है। तो सर आपके किए हैं जेम्स वाट जी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। क्या आप जानते हैं। या सर जानते तो बताइए कमेंट करके। आपको यहाँ समय दिया गया 5 सेकंड, बताइए हॉकी आपका राइट है, क्या क्रिकेट, या टेनिस, या फुटबॉल, जो भी कोई आपको बताइए फटाक से संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जी सर जानते हैं आपके फुटबॉल से संबंधित है। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बताइए सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। क्या आप जानते हैं। आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बताइए फटाक से कमेंट करके। समय आपका स्टार्ट 5 सेकंड। देखिए यदि आपकी तैयारी चल रही है तो अच्छा, तो आप राइट आंसर बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। देखिए ये वे क्वेश्चन है जो आपके अधिकतर पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। क्या आप जानते हैं। तो बताइए फटाक से, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर कहाँ स्थित है। समय आपका स्टार्ट है। यदि चाहते हैं आपकी बार पटवारी मेरा पार हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 20 क्वेश्चन के यदि जिनका राइट आंसर है वो पटवारी पार ही कर लेंगे। गोरखपुर राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। आप तो चलाते होंगे, तो बताइए अमेरिका की, जर्मनी की, जापान की, या भारत की। कमेंट करके बताएंगे इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है।
चलिए आपका समय स्टार्ट है, फटाक से बताएंगे आपका राइट आंसर जो भी कोई है। तो आप सही जवाब दे रहे हैं, अमेरिका की आपकी कंपनी है इंस्टाग्राम। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा भारत की किस राज्य की राजभाषा क्या आप जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। दिल्ली की, मुंबई की, नागालैंड की, गुजरात की किस राज्य की अंग्रेजी जो है एक राज्य की भाषा के रूप में कही जाती है? आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं नागालैंड की आपकी अंग्रेजी जो है राज्य की भाषा है? यस सर जानते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर का कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? क्या आप जानते हैं? बी होता है, या समूह ए होता है, या ओ होता है, या ए बी होता है? जी सर जानते हैं, तो कमेंट करके बताएंगे मनुष्य के शरीर का कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है, बताइए फटाक से। तो सही जवाब दे रहे हैं ए बी जो होता है सर्वग्रहणीय होता है, सबसे ले सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम का बताइए राज्य की वृक्ष क्या है? यह सब सही सुने, बताइए मिजोरम का राज्य की प्रतीक वृक्ष क्या है? नीम है, नागकेसर है, पीपल है, आम है, जो भी कोई आपका राइट आंसर है बताइए फटाक से, मिजोरम का राज्य की वृक्ष क्या है? तो सही जवाब दे रहे हैं नागेश्वर है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज उत्पादक में देखिए कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? क्या आप जानते हैं? जी सर जानते हैं, तो बताएंगे कमेंट करके। चीन है, भारत है, ब्राजील है, रूस है, फटाक से बताएंगे कमेंट करके कौन सा देश प्रथम स्थान है आपके प्याज उत्पादन में? तो सही जवाब दे रहे हैं मेरे सेशन, यहाँ चीन देश है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन होता है? जानते हैं, चलिए बहुत बढ़िया बताएंगे फिर। उड़ीसा में है, बिहार में, या मध्य प्रदेश या राजस्थान में? समय आपका स्टार्ट किया जा रहा है, आपको कमेंट करके बताना फटाक से। लेकिन अभी भी लाइक नहीं किए तो कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और अभी भी चैनल को विजिट नहीं तो कर लेंगे। आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? क्या आप जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो लुम्बिनी है, सारनाथ, कुशीनगर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको कमेंट करके बताना है इनका मृत्यु कहाँ हुआ है। यस आप सही सुने हैं, तो यहाँ भी समय आपका समय समाप्त होता है। सही जवाब दें कुशीनगर में, लेकिन आप जन्म बताएंगे कहाँ हुआ कमेंट करके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में खून कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है? क्या आप जानते हैं? जी सर जानते हैं, बताइए कमेंट करके। 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलो, या 600, या 700, जो भी कोई आपका राइट है कमेंट करके बताएंगे। समय आपको 5 सेकंड दिया जा रहा है, बताइए आपके शरीर में कितने किलोमीटर की स्पीड से या प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है खून? जी सर 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपकी खून जो है दौड़ता है शरीर में। यस आप सही सुन रहे हैं, और आपको बता दें पूरे दिन में लगभग 9600 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और एक बूंद खून में देखिए 10,000 वाइट ब्लड सेल और आपके 250,000 प्लेट्स होती है। कई बार जब हम आसानी की तरफ से देखते हैं, तो देखिए ये आपके कई बार जब शरीर में आसमान की ओर आप देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने ही थोड़े थोड़े ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद से डॉट्स घूमने लगते हैं। दरअसल ये हमारी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये कई मानव शरीर में देखिए रक्त की मात्रा शरीर के भार लगभग 7% होती है, और रक्त का शुद्धिकरण के लिए भी किडनी का जिम्मेदार होती है। यह सब सही सुने, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को बताना है कमेंट करके, जो भी कोई आपका राइट रहेगा। तो चलिए बताएंगे सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? क्या आप जानते हैं? जी सर जानते हैं, तो कमेंट करके बताएंगे सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। आपको पूरा समय दिया जा रहा है, आप सूर्य बताइए, चंद्रमा बताइए, हवा बताइए, सामुन बताइए, जो भी कोई आपको आंसर बताइए, लेकिन लाइक शेयर जरूर करेंगे। अभी भी चैनल को विजिट नहीं किए कर देंगे, और जिनका 20 में से 20 आया तो बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत ही धन्यवाद देते हैं।